This excerpt actually marks the beginning of Keats' longer poem Endymion, and it voices his internal love for beauty. The poem's first line itself gives a lot of meaning. It's you can say theme we get in the opening line of the poem, such as a beautiful object is treasured in our mind. कि सुंदर चीजों का जो प्रभाव है एक ट्रेजर की तरह हमारे दिमाग पे छा जाता है। इसका प्रभाव दिमाग पर, मनोमस्तिष्क पर लंबे समय के लिए रहता है, एक खजाने की तरह रहता है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस, क्योंकि क्या हमें देता है, ये इटर्नल एंड एवर लास्टिंग जॉय देता है। इटर्नल एंड एवर लास्टिंग जॉय। दिस हैप्पीनेस नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। और ये हैप्पीनेस कभी नथिंगनेस में नहीं जाती है। ये हैप्पीनेस कभी नथिंगनेस में नहीं जाती है। बट मल्टीप्लाइज मेनी फोल्ड व्हेनेवर इट फ्लैशेस। जबकि जब इसका प्रभाव हमारे दिमाग पर फ्लैश डालता है, जब कभी भी हम याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये फिर से ऐसा लगता है कि माइंड के स्क्रीन पर फिर सब कुछ वैसा का वैसा ही छप जाता है। तो पहले स्टेंजा में भी इन्हीं चीजों का वर्णन किया गया है कि ये जो मेमोरीज होते हैं, अच्छी वाली यादें होती हैं, मे ऑल्सो रिवाइव व्हेन वी आर क्वाइटली ब्रीदिंग, मेडिटेटिंग। हेल्दी माइंड प्रोवाइड करता है, हमारे लाइफ को हेल्दी बनाता है। तो दस विद एवरी पासिंग डे हम क्या करते हैं कि इस ब्यूटीफुल थॉट्स, जीवन में परेशानियां हमेशा से रही हैं, बट वी ट्राई टू बाइंड आवरसेल्व्स विद दिस अर्थ। ये जीवन में जीना है, इस धरती पर रहना है, तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू बाइंड आवरसेल्व्स विद द डेली हैपनिंग्स ऑफ दिस अर्थ। तो ये ब्यूटीफुल थॉट्स जो होते हैं, हर पासिंग डे के साथ हमें बांधते हैं हमें इस अर्थली लाइफ से, हमारे विश्वास को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट जो है, आगे स्टेंजा में बताया है कि डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट ये दो चीजें, निराशा के भाव जगना, दुखी होना, ये जो है इंटीग्रल फीचर है लाइफ का। एंड सो वी ऑफन सफर्स। यही वजह है कि हम अक्सर इन चीजों को अपने जीवन में महसूस करते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। इन एनी फॉर्म वी एक्सपीरियंस दिस डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। ऐसी परिस्थिति में पेन, तकलीफ होना, लॉस ऑफ होप, loss of hope due to the dearth of goodness and nobility in human nature। ये क्यों होता है? गुडनेस की कमी की वजह से, अच्छाई की कमी की वजह से, ह्यूमन नेचर में नोबिलिटी की कमी से। ये जो सेल्फिश और इनह्यूमन नेचर है, ये हमें ग्लूमी और ओवरशैडो कर देते हैं। यानी हमारे अच्छे थॉट के ऊपर, हमारे अच्छे विचार के ऊपर, हमारे अच्छे डे टू डे लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है, उसके ऊपर ये एक पाल डाल देते हैं, कवरिंग डाल देते हैं, शेडो डाल देते हैं, और हमारे लाइफ को डार्केन करने की कोशिश करते हैं, हमारे रास्ते को डार्केन करने की कोशिश करते हैं, एंड मेकिंग देम अनप्लेजेंट एंड अनहेल्दी। और हमारे लाइफ को ये अनप्लेजेंट और अनहेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी मनुष्य क्या करता है? इस स्ट्रगल को झेलता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। ह्यूमन बीइंग्स डू दिस
to find out a way of this darkness and gloom. तो ये ग्लूम में रास्ता ढूंढने का काम करता है. And in spite of experiencing sadness, remorse, ये सब का अनुभव करते हुए भी he is able to find his happiness. और वो कहाँ मिलती है ये happiness? Where does the man find this happiness? Certainly in certain types of beauty, in certain forms of beauty. ये मिलता है किसी न किसी रूप, किसी न किसी तरह के सुंदर चीजों में. Which drives away the sadness from our dark and gloomy self. जो हमारे डार्क और ग्लूमी सेल्फ से हमारे रास्ते से इन डार्कनेस और ग्लूमी सिचुएशन को दूर करने की कोशिश करता है. तो अगेन इन दिस स्टेंजा वी फाइंड व्हाट कैन a beauty do. What can, yeah, how much powerful beautiful objects are. All the objects of beauty. In next stanza, the poet wants to clarify ki what are those beautiful things. One should not get confused. इसको फिजिकल ब्यूटी में लोग नहीं समझना शुरू कर दें. So in next stanza, he wants to clarify कि all the objects of beauty, the sun, the moon, the trees, कोई भी किसी भी प्रकार के trees क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के trees क्यों ना हो, young या old, they are much helpful. In every situation they are helpful. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पेड़ कौन से हैं, वो पेड़ किस तरह के हैं, यंग हैं या ओल्ड हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है. But they will provide you happiness. They are the source of beauty. They cast an enchanting spell. मतलब जादुई शक्ति होती है इन चीजों में, जितना एग्जाम्पल दिया है. और शेडी बून प्रोवाइड करते हैं सिंपल सीप को. यहां पर सिंपल सीप का मतलब फैल करे तेरे माथे आड़ा टिक्का, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का. नौ लखेड़े फैल करे तेरे माथे आड़ा टिक्का, आख्या के. बेटा ये दूसरे दूसरे के नाम से क्यों तुम लोग ये करते हो? So all the objects of beauty, and here in this stanza the poet wants to clarify कि ये कौन सा ब्यूटी का, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीजें हैं. इसको फिजिकल ब्यूटी से दूर रखने की कोशिश किया है पोएट ने. ब्यूटी किसकी? तो जो नेचुरल थिंग्स है, सन, मून, ट्रीज, इन सब का प्रभाव बड़ा ही जादुई प्रभाव होता है. एन्चेंटिंग स्पेल and sprout as a shady boon even for the simple sheep. सिंपलिसिटी दिखाने के लिए अंग्रेजी में सीप का प्रयोग किया जाता है. तो उनके लिए भी ये शेडी बून प्रोवाइड करते हैं, आरामदायक छांव प्रदान करते हैं. The beauty of the daffodils growing in pastures and meadows and the clear waters of the rivers, ये सब जो है वो कूलिंग और प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हैं. कूलिंग और प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हैं.
विद द वार्मथ एंड अनप्लेजेंट, किसके साथ? तो वार्मथ के साथ, अनप्लेजेंटनेस जो हॉट सीजन के साथ है उसकी वजह से। वार्मथ और अनप्लेजेंटनेस यानी कि गर्मी में लोग परेशान होकर क्या चाहते हैं कि कहीं छांव मिल जाए, और वो छांव प्रोवाइड करने वाली ये सभी चीजें तो कूलिंग और प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हैं इन कंट्रास्ट विद द वार्मथ एंड अनप्लेजेंटनेस ऑफ द हॉट सीजन। द पोएट in this regard you can say that poet sees the magical spell of beauty on all। तो पोएट यहां पर सभी चीजों में एक मैजिकल स्पेल देखता है, एक जादुई प्रभाव देखता है कि चारों ओर से ये चीजें जादुई प्रभाव छोड़ती हैं। And thus basks in the mystifying beauty of the thick forest undergrowth। और इन घने जंगलों में भी ये जो ब्यूटी है ना, कैसी ब्यूटी है, मिस्टिफाइंग ब्यूटी है, इसका मतलब अद्भुत है ये। इसका संबंध स्पिरिचुअल है, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़ता है हमें। The blossoming of beauty is also to be experienced in the grandeur of। और सबसे बड़ी बात इस पोएम की आगे ये है कि even the poet sees beauty in the death। ये ब्लॉसमिंग ऑफ ब्यूटी जो है इसको ग्रैंडियर ऑफ द डेथ में भी एंजॉय करने के लिए कहता है पोएट, वहां भी देखता है उन उन लोगों में जो पावरफुल किंग्स थे, नाइट्स थे, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। Those who made supreme sacrifices and died noble deaths। The tales of their spectacular and grand death, इनकी जो डेथ है वो शानदार डेथ है, which we have heard or read। और ये सब पेरेनियल फाउंटेन की तरह है, हमेशा की तरह गिरने वाले उस झरने की तरह है। From where we draw the elixir, जहां पे जीवन के लिए एलेक्सीर मिल सकता है। जीवन के लिए एक अमृत के समान है ये। सो गाइस, उन महान लोगों के, उस पावरफुल किंग्स के, उन नाइट्स के डेथ में भी पोएट जो है सो ब्यूटी देखता है। Those who made supreme sacrifices and died noble death, जो नोबल डेथ जिनको मिली, जिनकी मृत्यु को पोएट जो है उनमें भी ब्यूटी देखता है। और ये सभी चीजें कहता है कि पेरेनियल फाउंटेन की तरह है, कभी न खत्म होने वाले उस अमृत के सोर्स की तरह है। अमृत, अमृत का मतलब होता है कि जो अमरता प्रदान करने वाली चीज है, उसको अमृत का सोर्स कहा है पोएट ने। Being a great source of inspiration, they pour forth into us as the immortal drink। ये सब इमोर्टल उस ड्रिंक की तरह है, उस अमृत की तरह है जो कि हेवन, ऊपर स्वर्ग से हमारे लिए ईश्वर ने भेजा होता है, उड़ेल रहा होता है ईश्वर ने। और कोई चीज उड़ेला वो जाता है जो चीज बहुतायत मात्रा में हो, बहुत ज्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। और ये क्वांटिटी निश्चित रूप से किसके पास होगा? प्रकृति के पास है। तो पोएम में जहां तक देखा आपने, कुछ बीच बीच के पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। किस तरह के जॉय प्रोवाइड करती है ये ब्यूटीफुल थिंग्स, किस तरह के जॉय प्रोवाइड करती है? तो योर आंसर शुड बी इटर्नल और एवरलास्टिंग।
इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय प्रदान करती है, क्योंकि एक इंडेलिबल इम्प्रिंट छोड़ती है हमारे माइंड में, एंड वी रिलीव द जॉयफुल एक्सपीरियंस वेन एवर वी थिंक अबाउट इट। जब कभी भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसकी आनंद, उसकी जो खुशी है वो बढ़ती ही जाती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसमें भी एक खूबी बताने की कोशिश किया गया है कि जॉय जो है, जॉय मल्टीप्लाइज विद एवरी ब्यूटीफुल थॉट। हर सुंदर विचारों के साथ हमारी जो खुशियां हैं वो बढ़ती जाती है। लाइकवाइज द लवलीनेस ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग इंक्रीजेस मेनी फोल्ड। जितनी बार हम विजुअलाइज करते हैं हम अपने माइंड के स्क्रीन पर, उतनी बार वो इंक्रीज होती जाती है। और तीसरा और है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी, ये जो जॉय है, ब्यूटीफुल थिंग के द्वारा दी गई जॉय जो है, इसका ऐसा प्रभाव पड़ता है दिमाग पे कि इसका इम्प्रिंट इंडेलिबल होता है, कभी मिटने वाला नहीं, अमिट होता है। तो कहने का मतलब ये कि इसकी लवलीनेस जो है सो कभी भी फेड नहीं होगी, फेड आउट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, मिटेगी नहीं, समाप्त नहीं होगी। इसके बाद आप देखेंगे स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ये जॉय जो है, द जॉय ब्यूटी गिव्स अस, ये जॉय जो है एक ब्लिसफुल स्लीप की तरह होता है, जिसमें ब्लिसफुल स्लीप क्या है, जिसमें सुंदर सुंदर सपने आए। डरावने सपने नहीं, सुंदर सपने की बात कर रहा है। तो ये सुंदर सपने आए, और सुंदर सपने आएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, हमारी सांसें संयत होगी, हमें खुशियां प्रदान करेंगे, ये हम खुश रहेंगे। क्वाइट ब्रीदिंग इसी सेंस में यूज किया गया है। आगे है सेकंड स्टेंजर्स, देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी ट्राई डूइंग एवरी मॉर्निंग। हर दिन हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हर सुबह। तो देखिए, लाइफ ऑन अर्थ वुड बी ए पेन विदाउट द ब्यूटी। अगर ये सुंदर चीजें हमारे आसपास नहीं होती तो सर्टेनली ये जीवन जो है असह्य हो जाता, मुश्किलों से भरा हुआ हो जाता। सो द पोएट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग वी वीव अ, हम हर दिन क्या करते हैं, वीव अ रीथ ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक पट्टा सजाते हैं, फूलों की एक माला बनाते हैं, which bind us to the earth, जो हमें इस धरती से बांधते हैं, and make us live our life, और हमें हमारे जीवन को जीने योग्य बनाते हैं, हम अपने जीवन को जी पाते हैं। Wreathing a flowery band to bind us to the earth. What does the expression spite of despondence imply? Spite of despondence, तो the poet sees life क्या है, कि स्ट्रगल है यहाँ पे, स्ट्रगल where man often suffers a lot of pain and sometimes loss of hope also. ये सबसे खराब स्थिति होती है जब होप हमारी मरने लग जाती है, होप हमारी खत्म होने लग जाती है। द एक्सप्रेशन रेफर्स, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली किस चीज को रेफर करता है, किस चीज को बता रहा है? तो इस एक्सप्रेशन से हम देखते हैं कि अगर ये सुंदर चीजें नहीं होती तो लाइफ इटसेल्फ वुड हैव बीन अ पेन। एक दर्द और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं रह जाता ये जीवन। तो द पोएट सीज लाइफ एज ए स्ट्रगल where man often suffers pain and loss of hope. ये एक्सप्रेशन ये रेफर करता है सफरिंग एंड होपलेसनेस ऑफ मैन which he experiences at, हम इसको अनुभव करते हैं at various junctures of our life we experience such type of things. कभी निराशा, कभी दुख। फिर पूछता है कि why is there an inhuman dearth of noble natures? noble natures की अमानवीय कमी क्यों है? तो देखिए, मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड बाय नेचर। मनुष्य सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है।
देयर आर ओनली ए फ्यू हु एंजॉय सच, बहुत कम लोग होते हैं जिसमें ऐसा नोबल नेचर जिनका होता है, जिनका कैरेक्टर नोबल होता है, जो इस नोबिलिटी को एंजॉय करते हैं, ताकि अपने सेल्फिश उससे वो ऊपर उठ सके, अपने सेल्फिश उससे वो ऊपर उठ सके। ऐसा बहुत कम होता है। तो पेटी डिफरेंस और मैग्नेनिमिटी और जेनरोसिटी, इस सब से ऊपर उठना अगर है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इन सब चीजों, स्वार्थी नहीं हो, जो जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ की परवाह नहीं हो, जो जेनरस हो, जो दूसरों के लिए सोचे, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए कहा है कि इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर की कमी इस धरती पर है। इसके बाद है व्हाट मेक्स आवर डेज ग्लूमी। कौन सा चीज है जो हमारे दिन को ग्लूमी बनाता है? तो देखिए, लाइफ जो है स्ट्रगल है, सक्सेस का स्ट्रगल है, सभी सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो सक्सेस के रास्ते हैं, आवर पाथ टुवर्ड्स सक्सेस गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द डिसीट एंड सेल्फिशनेस ऑफ आवर, हमारे आसपास जो लोग होते हैं यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अक्सर हमें वी सफर द पैंग्स ऑफ डिफीट एंड लॉस ऑफ होप व्हिच मेक्स आवर लाइफ सैड, जो हमारे जीवन को सैड बनाते हैं, डिसडेनफुल बनाते हैं। इसके बाद अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज की बात करता है। ये अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज क्या है? तो टू बी एबल टू एंजॉय द लाइट एट द डार्क एंड, कि एक डार्क एंड, टनल के डार्क एंड पर भी लाइफ को एंजॉय करने लायक बन सके। तो क्या करना पड़ेगा? वन विल हैव टू क्रॉस एंड ट्रांसेंड द डार्कनेस। इस डार्कनेस से अपने आप को आगे ले जाना पड़ेगा, डार्कनेस से बाहर निकालना पड़ेगा। अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज रेफर टू द, तो ये जो दोनों चीजें हैं यूज किए किए गए हैं जीवन में आने वाले ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस का। और सेम चीज ये है जो हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते हमें कई तरह के समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जो हमारे लाइफ की जर्नी में इन चीजों को हम एनकाउंटर करते हैं, लाइफ की जर्नी में इन चीजों को हम महसूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में कहा कि यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। तो ये एक्सप्रेशन रेफर करता है हमारे उस पेसिमिस्टिक, इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब पेसिमिस्टिक और नेगेटिव थॉट्स जो आ जाते हैं। पेसिमिस्टिक का मतलब अनहोपफुल सिचुएशन में चले जाना, ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है पेसिमिस्ट, निराशावादी व्यक्तित्व हो जाना। हम निराशावाद में, मतलब निराशा के भाव में चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तब क्या होता है, जब ऐसे भाव आते हैं तो ये जो हैप्पीनेस है, खुशियां जो है, उनके रास्ते में ये रोड़ा बनते हैं, उनके रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ द सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड ग्लूम, ये ग्लूम और होपलेसनेस की चीजें जो हमारे रास्ते को ओवरशैडो करने की कोशिश करते हैं, पाल देने का मतलब यही है। पाल का मतलब ऐसे होता है एक मोटी परत, मोटी कवरिंग। तो ये ग्लूम और होपलेसनेस ऐसा कुछ करते हैं। एंड डार्केन आवर वेज वी आर एबल टू फाइंड आवर हैप्पीनेस। तो हम उस परिस्थिति में कहां खोज सकते हैं हैप्पीनेस? वी कैन फाइंड हैप्पीनेस ओनली इन द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति की सुंदर चीजों में हम खुशियां ढूंढ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट ड्राइव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ, कि हमारे जीवन से सैडनेस को हटाने का काम कौन कर सकता है? ऑब्वियसली ब्यूटी। ब्यूटी इन एनी शेप और फॉर्म, सुंदरता चाहे किसी भी शेप में हो, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, ये सैडनेस और डिस्पेयर या डार्कनेस हमारे लाइफ के हैं, डार्क थॉट्स हैं, रॉन्ग थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, पेसिमिस्टिक थॉट्स हैं, उस सब को हटाने का काम करता है ब्यूटी इन एनी शेप, सुंदरता चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो,